हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं कीलॉइड के बारे में। क्या होता है कीलॉइड? देखिए, जब भी हमें कहीं पे चोट लगती है तो आमतौर पर हम देखते हैं 10 से 12 दिन के अंदर वो कंप्लीटली क्योर हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि वहां पर हमें कभी चोट लगी थी। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, उन्हें नॉर्मल सी चोट भी लगती है तो वहां पर उन्हें स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब वहां पर स्किन ओवर ग्रोथ करने लगती है और आपको स्किन का एक अलग से उभार देखने को मिलता है जिसे हम कीलॉइड कहते हैं। लोकेशन क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पर आपको ज्यादा कीलॉइड देखने को मिलता है? तो देखिए, आपके चीक्स के अराउंड, इसके अलावा आपके कान के पास, आपकी चेस्ट पे, आपकी बैक पे और शोल्डर्स पे आपको कीलॉइड ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं इसके कॉजेज यानी कारणों के बारे में कि आखिर क्या रीजंस होते हैं ऐसे कि आपको कीलॉइड बन जाता है। देखिए, वोंड हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, मतलब घाव भरने की जो प्रक्रिया होती है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, उसमें कोई डिसफंक्शन हो जाए तो वहां पे आपको कीलॉइड फॉर्म होने लगता है। अब होता क्या है, देखिए हमारी बॉडी में एक कोलेजन नाम का हार्मोन होता है जो सिक्रेट होता रहता है। अब इस कोलेजन का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो जाए, कुछ कुछ लोगों में कोलेजन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो ऐसे में अगर उनको कहीं पे भी नॉर्मल कट लगता है तो वहां पर स्किन ओवर ग्रो करने लगती है। इसी से मिलता जुलता होता है हाइपरट्रॉपिक स्कार। इस स्कार में क्या होता है, ये जहां पर आपको चोट लगी है उतने ही एरिया को अफेक्ट करता है। यहाँ पे भी कोलेजन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है लेकिन सिर्फ उतना ही एरिया आपको उभार देखने को मिलेगा, सिर्फ उतने एरिया में आपको उभार देखने को मिलेगा। लेकिन जो कीलॉइड होता है वो जहां पर आपको इंजरी हुई है उससे बाहर तक आपको उभार देखने को मिलता है। स्किन जो ओवर ग्रो करती है वो उससे बाहर तक ओवर ग्रो करने लगती है। देखिए, अब जिन लोगों में कोलेजन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ऐसे लोगों में कीलॉइड की टेंडेंसी बनी होती है। ऐसे लोग अगर नॉर्मल स्क्रैच करते हैं तो भी उनको कीलॉइड बन जाते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट की वजह से, कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से, अगर आपको जल गया है कहीं पे तो वहां पे भी आपको कीलॉइड बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पियर्सिंग करवाते हैं, जैसे आप बॉडी पियर्सिंग कराते हैं तो वहां पे भी आपको कीलॉइड बन जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मल हेयर रिमूव अगर आप करवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं तो वहां पे आपको कीलॉइड बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैटू करवाते हैं तो इस दौरान भी आपको स्कार फॉर्मेशन या फिर कीलॉइड जो होते हैं वो आपकी स्किन पर बन जाते हैं। क्या कीलॉइड एक से दूसरे में फैलते हैं? जी नहीं। कीलॉइड जिस पर्सन को अफेक्ट कर रहा है वो एक से दूसरे को नहीं होता है। बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। क्या ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? तो देखिए, मोस्टली तो एसिम्टोमेटिक आपको कीलॉइड देखने को मिलते हैं, मतलब इनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है कि काफी सीवियर इचिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट काफी डिस्कम्फर्ट महसूस करता है अगर जॉइंट्स के अराउंड उसको कीलॉइड बन जाते हैं, तो कोई भी मूवमेंट करने में उसको डिस्कम्फर्ट होता है। बाकी जहां पे भी आपको कीलॉइड बना है तो वो स्किन आपको उभरी हुई नजर आती है। कीलॉइड कोई हार्मफुल नहीं है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन कॉस्मेटिकली देखें तो ये आपको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर आपकी कवरिंग्स पे है, जैसे आपकी चेस्ट पे है या बैक पे है, तो किसी को नजर नहीं आ रहा तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर आपके फेस पे है तो वो कॉस्मेटिकली देखने में आपको अच्छा नहीं लगता है। जो स्किन है वो वहां पे हेयरी ग्रोथ नहीं होती है और एक उभार होता है जो शाइनी रेडिश कलर का या पर्पल कलर का या ब्राउनिश कलर का हो सकता है। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, एलोपैथी में दिया जाने वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो होते हैं स्टेरॉइडल इंजेक्शन। मतलब आपको इंजेक्ट किया जाता है, उसमें स्टेरॉइड दिया जाता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि पेशेंट कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं लेकिन नया स्कार उनको बन जाता है। एज वेल एज इसके अपने आप में साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा लेजर ट्रीटमेंट दिया जाता है और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कुछ पेशेंट्स इसको सर्जिकली रिमूव करा देते हैं। लेकिन 90 to 100% चांसेस ऐसे होते हैं कि वहां पर दोबारा आपको स्कार फॉर्मेशन होने लगता है और कीलॉइड जो है वो और ज्यादा बढ़कर आपको आएगा। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके कोलेजन को प्रोडक्शन को कम करती हैं, एज वेल एज जो कीलॉइड आपको बना है उसको भी डिसॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं।
अगर आप कीलॉइड को लेके कंसर्न हैं, इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है आपको उतने जल्दी इस चीज़ के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर कीलॉइड हाल फिलहाल में ही आपकी बॉडी पे डेवलप हुआ है, तो ये उतनी जल्दी ही डिसॉल्व भी हो जाएगा मेडिसिन के थ्रू। लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन पे रहता है, तो इसको ठीक होने में भी फिर उतना समय लगता है। आई होप कीलॉइड के ऊपर ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कोई नए टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खास ध्यान रखें। धन्यवाद।